नमस्कार साथियों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफी के बारे में, जो कि 333 पदों के लिए और 1224 के लिए इसकी लगी हुई है। एग्ज़ाम इसका हो चुका है दोनों का। और बहुत सारे बच्चों में डाउट होगा कि क्या अभी भी सीख सकते हैं, नंबर बहुत अच्छे हैं और स्टेनोग्राफी नहीं आती है, उसको कैसे सीख सकते हैं। बहुत टफ़ है, बहुत आसान है, कैसा है। मैं आपको बता दूँ, कोई भी चीज़ बहुत कठिन नहीं होती है। देखो, सीखने के ऊपर है। मैं ये कह दूं कि स्टेनोग्राफी बहुत कठिन नहीं सीख सकते तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं आती थी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं आती होगी और उन्होंने कोशिश नहीं करी होगी, हो सकता है, तो आपको बताते होंगे कठिन है, बहुत कठिन है। ठीक, इसमें टोटल 60 पार्ट होते हैं। ठीक, ये ऋषि प्रणाली की बुक है और इसको करने में अब मैं कहूँ कि कितना टाइम लगता है, देखो एक करेक्ट आंकड़ा नहीं बताया जा सकता मेरे द्वारा। अब आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितने दिनों में सीख जाते हैं। हो सकता है आप 2 महीने में कर जाते हैं। ये 60 चैप्टर हैं यहाँ से। ठीक, इसमें कुछ शब्द चिन्ह होंगे, कुछ जैसे कि आपको ये दे दिया जाएगा, इसको आपको शॉर्टहैंड में बदलना होगा, ये वाक्यांश हैं कुछ। ठीक, ऐसे। और ये मत सोचना कि मैंने बुक फाड़ दी है, क्योंकि बार बार पलटना होता है। मैंने कौन सी चिपकाया भी था, वो फट गई है। ठीक, बढ़ते हैं हम आगे। ये देखिए, ये कुछ आंकड़े दे रखे होते सब चिन्ह, जैसे कि एक ऐसे लिखा जाता है। ठीक, हो सकता है कि ये शब्द चिन्ह आपके लिए नए हों, ये ऐसा ही है। ये शब्द चिन्ह दिए होते हैं। अब इस बुक को अच्छे से जब पढ़ेंगे पूरी तरह से एक बार, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ चीज़ें हैं क्या। ठीक, अब ऐसे में एक दिन में आपको नहीं समझा पाऊँगा इसमें। जब आप किसी टीचर को ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद आपको समझ में आएगा। मैं इस चीज़ को मैं एक दिन में या फिर अभी तुरंत आपको एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल रहेगा। मेरे कहने का मतलब है कि आप इसको जब कर लोगे, इसके 60 चैप्टर, तब आप स्टेनोग्राफी सीख चुके होंगे। लेकिन उससे आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। ये नहीं कह सकते मुझे सब कुछ आता है। ठीक, उसके लिए आपको कहीं प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे कि ये आनंद पत्रिका हो गई। ठीक, इसमें अब जैसे कि ये प्रतिलेखन संख्या 24 है। अब इसमें ये 4 शब्द दिए गए हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए 400 दिए हैं, 1 से 400 तक यहाँ पे दिया हुआ है। इधर ऐसे भी, इधर भी। इनका क्या करना होगा, आपको स्टेनो में अनुवाद करना होगा। इसको छोड़ दीजिए, ये स्टेनोग्राफी में लिखा हुआ है, इसको नहीं करना है हमें इसका अनुवाद करना है। ठीक, अनुवाद कैसे करेंगे, इस बुक का हम प्रयोग करेंगे। इस बुक का हम इस बुक से नकल करेंगे देख देख के। ठीक, उससे क्या होगा, जब हमें मैटर बोला जाएगा तब तक हमें चीज़ें दिमाग में छप चुकी होंगी, और एक बार नहीं, हम कई कई बार जब प्रैक्टिस करेंगे उससे हमें चीज़ें याद हो जाएंगी। क्योंकि आंकड़े में, जैसे मैंने इधर देखिए कोने पे लिख रखा, कई चीज़ें लिख रखी हैं। प्रयोग लिख रखा है, संयुक्त लिख रखा है, राज्यों लिख रखा है, सरकारें लिख रखा है। तो इस चीज़ें मुझे धीरे धीरे याद हुई हैं प्रैक्टिस करते करते। ठीक, मुझे पहले नहीं आता। और ये मैटर होता है हमारा स्पीड बढ़ाने के लिए। अब हमारा जो यूपी SSC का एग्ज़ाम आता है, उस लेवल तक कैसे पहुंचते हैं, हम पहुंचते हैं ऐसे। ये हमारा दैनिक जागरण का संपादकीय मैटर है। जब हम इसको लिखने लग जाते हैं, इसमें देखिए कितने बड़े बड़े शब्द दिए हुए हैं, जैसे AI टूल्स। अब वहाँ पे नहीं समझ में आता है कि AI कैसे लिखा जाएगा शॉर्ट हैंड में, उसको हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, कैसे लिखें। कंपनियों, रोबोटिक्स, ठीक, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, तो ये जैसी चीज़ें हैं, इनको लिखने के लिए बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। ठीक, जैसे मैंने वहाँ पे सरकार, देखिए सरकारों, मैंने जगह पे सही करके लिख रखा है, यहाँ ऐसे लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे वो शब्द का प्रयोग भी हुआ है। तो ऐसे कई सारे शब्द होते हैं जो रिपीट होते हैं, वो आप प्रैक्टिस से सीख पाते हैं। तो ये चीज़ मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि बहुत कठिन है, करने के ऊपर है कि आप कैसे करते हैं और कितनी मेहनत करते हैं। अगर आपका 333 में लगा हुआ है और आप सीखना चाहते हैं, ज़रूर सीखने का प्रयास करिए। अगर उसमें नहीं भी होता है तो आने वाली वैकेंसीज में आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और मेहनत करना, हो जाएगा। फ़िलहाल आपको मैंने अपने साथी से शायद नहीं मिलवाया। ये पेंसिल मेरी स्टेनो पेंसिल, इसको मैंने पूरा छील रखा है, तो आपको थोड़ा सा अजीब लग रही होगी, लेकिन इससे थोड़ा सा ग्रिप अच्छी बनती है, पकड़ने में आसान रहता है। और ये हथियार नहीं है, पेंसिल बोलते हैं, छीलने का काम आती है। चाकू मत समझ लेना आप लोग, इससे तो आप वाकिफ़ होंगे। फ़िलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारा चैनल में 50 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो कर लेना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।